ओके स्टूडेंट गुड इवनिंग। तो आज आम जो पॉइंट उपर डिस्कसन करवा सब इम्पोर्टाट पॉइंट जे आज जो क्लास अच्छे तो किसी क्वेश्चन आंसर भी डिस्कसन करवा ता सहित मु तीनोटी टॉपिक आज डिस्कसन करी। आज मन रखिले आज जो क्लास अच्छे ए क्लास रे कहीं नोट करेनि से पीडीएफ टा मुझे तुमको ग्रुप रे दे देछि। आज क्लास रो अति कम रे दुईटी क्वेश्चन तुम्हें पाइब। दुईटी क्वेश्चन माने 4 मार्क। आज ग्यारंटी सहित कहूँ विगत क्वेश्चन एग्जाम रे देखिबो प्रत्येक वर्ष एग्जाम रे कंपेयर करो। आज जो तीनोटी टॉपिक मु पढ़ेबी से तीनोटी टॉपिक ऊपर क्वेश्चन आसे। प्रथमे से टॉपिक ऊपर डिस्कशन करिबा तापर हम क्वेश्चन को जिबा। देखो आज मुझे पीडीएफ तुमको शेयर करुच्ची। देखो तीनोटी टॉपिक पीडीएफ समस्त शो होला पिले ए पीडीएफ तुमको मु व्हाट्सएप ग्रुप रे मध्य दे देछि। एटा मन रख सबुटर इंपोर्टेंट ग्रुप माने पॉइंट है। आज हम डिस्कशन करबा गोटे होछि पार्ट। पार्ट को लेकर एग्जाम रे बहुत थर क्वेश्चन आसी को पार्ट रे कौन अच्छी एथरो आम जो दरकर माने स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन आसुची को पार्ट रे कौन अच्छी गोटे क्वेश्चन आसे। द्वितीय आज हम पढ़िबा कौन ना शेड्यूल्ड जोटा कि सबुठाରୁ इम्पोर्टाट। गत वर्ष भी क्वेश्चन आसला ता पूर्व वर्ष मध्य क्वेश्चन आसला शेड्यूल्ड को लेकर। आउ गोटे तुमको लिस्ट देछि पिले समस्त आर्टिकल रो पूरा एक रु आरंभ करी को पर्यंत ना 371 पर्यंत। गोटे दिन में मन रही इट विल बी टेक टाइम जितेबाला भी समय पाइब जस्ट खाली रिडिंग मार आर्टिकल जी घोषी देला जानते से 2 मार्क ये पाइगला। तो ये समस्त टॉपिक अच्छे मुझे डिस्कसन करेबी तापर मु क्वेश्चन आंसर सहित डिस्कसन करेबी। मन रख पिले ए क्लास को कहीं भी लिखिबनी आज खाली बुझीबा जे क्वेश्चन कौन आसुची। देखो वर्तमान सुधा आमे कौन कौन पढ़ी सारी। देखो टिके पार्टिसिपेट कले टिके माने मजा लगिवो पढ़िबार गोटे जिनस को जेमति कि आमे मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ले बरोड कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ले तापर पढ़ले हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड भी पढ़ले आ गोटे पढ़ले सालिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ताकू मध्य मु तुम सहित देखैली जे गत वर्ष केमिति क्वेश्चन आसीथिला जोटा कि तुमे मध्य जानि गलो जे एई भली क्वेश्चन आसुचे। देखो आम मानकर केतोटी पार्ट अछि कि कहि परिबो हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट। हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्ट। ओके से कहला जे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड इनटू 22 पार्ट। आमे टोटली पार्ट केतेटा पार्ट रे डिवाइड करछे 22 पार्ट रे डिवाइड करछे। ए 22 पार्ट को काइंडली टिके मन रखिया पे चेष्टा करिवो। जेमति कि पार्ट 1 कहा विषय कहूची देखो 22टा पार्ट हठात क्लास सुनला बेलକୁ तुमको डिफिकल्ट लगे जे 22टा पार्ट हम सर केमती मन रखियो। किंतु देखो 22टा पार्ट को जो तुम प्रत्येक दिन 10टा लेखा पॉइंट को मन रखियो आराम से 2 ରୁ 3 दिन भीतर तुम क्लियर हो जाओ। देखिए स्टेट यूनियन एंड टेरिटरी जोटा कि आर्टिकल 1 ରୁ 4 भीतर अच्छी जोटा कि पार्ट 1। पार्ट 2 हूँ सिटीजनशिप जोटा कि आर्टिकल 5 ରୁ 11 भीतर अच्छी। देख एटा तुमको केत बहुत भलसे मन रही जो आम पढ़ा आर्टिकल 1 ରୁ 4 तो अलरेडी से ऑटोमेटिक मन रही। अच्छा पार्ट 3 है कौन ना फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 ରୁ 35 आउ सेटा डीपीएसपी एटा बहुत थर क्वेश्चन आसी। पार्ट आई भी आर्टिकल 36 ରୁ 51 पर्यंत होचे डीपीएसपी। फंडामेंटल राइट मध्य आ बहुत थर क्वेश्चन आसी आर्टिकल आई भी ए आर्टिकल सॉरी पार्ट आई भी ए अंडर रखा है केते आर्टिकल आर्टिकल 51 ए। देखो आर्टिकल 1 कौन रहा सॉरी पार्ट नंबर 1 कौन रहा ये तुमको मन रखी दूचे। पार्ट नंबर 1 कौन रहा यूनियन एंड टेरिटरी थैंक यू। पार्ट नंबर 2 कौन रहा सिटीजनशिप। पार्ट नंबर 3 कौन रहा पिले पार्ट नंबर 3 कौन रहा फंडामेंटल राइट। पार्ट नंबर 4 कौन रहा डीपीएसपी। पार्ट नंबर 4 रहा डीपीएसपी। पार्ट आई भी ए रे कौन रहा फंडामेंटल ड्यूटी। फंडामेंटल ड्यूटी देखो देखो ये जो पार्ट भी जहाँ को हमें कहे यूनियन गवर्नमेंट पार्ट भी आई स्टेट गवर्नमेंट पार्ट भी ट्रिपल आई एटा हूँ यूटी जहाँ को यूनियन टेरिटरी बोली खोजे तार तो एमए लॉजिकली मन रखि परिबो भी V1 भी डबल होची तो एमन हेले किस एटा एते भी इंपोर्टेंट नाही किंतु एते भी एते इंपोर्टेंट नुहे। ओके तापर आसला पार्ट एक्स एक्चुअली ए आई एक्स एटा क्वेश्चन पार्ट आई एक्स ए दीटा होची इंपोर्टेंट जोटा कि होची पंचायत राज। पंचायत राज को पार्ट रे अछि ना पार्ट आई एक्स आ म्युनिसिपालिटी कोथरे अछि पार्ट आई एक्स ए ता सहित आर्टिकल गत वर्ष एटा क्वेश्चन भी पचारिथिला जो आकु ए को नेगिरी क्वेश्चन आस्तला। ओके को आर्टिकल अछि आर्टिकल 243 ରୁ 243 ओ पर्यंत अछि 243 बी ରୁ 243
ZG पर्यंत अच्छी म्युनिसिपालिटी। देखो तुमको एते सारा आर्टिकल वर्तमान मन रखनी, जितेबाला मु टॉपिक पढ़ेबी से धीरे धीरे मन रखियो। वर्तमान तुम काम होची खाली पार्ट को मन रख, वर्तमान काम हो तुम खाली पार्ट को मन रख। ताहले आमे को पर्यंत मन रखिले? पार्ट IX म्युनिसिपालिटी पर्यंत मन रखिले। कोऑपरेटिव सोसाइटी पार्ट आर्टिकल माने पार्ट होची IX-B। और पार्ट एक्स होची कोन? शेड्यूल्ड आउ ट्राइबल एरिया। अच्छा पार्ट XI होची रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। एबे टिके तुम मान सहित रिविजन कर दूची, टिके भलसे स्पीड रे मन रहबो। अच्छा पार्ट 1 कोन रहला पहिले? पार्ट 1 कोन रहला? यूनियन एंड टेरिटोरी। पार्ट 2 रहला कोन? सिटीजनशिप। पार्ट 3 रहला कोन? समस्त पार्टिसिपेट करो एकात्र मन रहिछु। पार्ट 3 रहला फंडामेंटल राइट। पार्ट 4 रहला कोन? DPSP। पार्ट 4A कोन रहला? पार्ट IV-A कोन रहला? फंडामेंटल ड्यूटी। अच्छा पंचायत राज केते आसला? पंचायत राज केते रहला? IX। अच्छा म्युनिसिपालिटी केते रहला? IX-A। कोऑपरेटिव सोसाइटी रहला केते? IX-B। IX-B तापर आसला होची कोन ना तुम मानकर शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया X। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट XI। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। ओके तो आम आगू जा बर्तमान जोड़ा सब इंपोर्टाट पार्ट अच्छी मुझे बर्तमान तुम सहित सेयार कर दूची। अच्छा ट्रेड एंड कमर्स एटा हूँ इंपोर्टाट। ट्रेड एंड कमर्स, ट्रेड एंड कमर्स होची पार्ट X-I। ट्रेड एंड कमर्स होची पार्ट X-I। ओके अच्छा आउ बाकी जो पार्ट X-I रहा X-I भी एते इंपोर्टाट नहीं, तुम्हें चाहिए एटा पढ़ी पार तुम ऊपर डिपेंड करे। किंतु इंपोर्टाट जो जो पार्ट अच्छी मुझे तुम सहित सेयार कर दूची। अच्छा 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 जेहेतु एबे इलेक्शन आसबार अच्छी, इलेक्शन हूँ को आर्टिकल? इलेक्शन को पार्ट अंडर अच्छी? इलेक्शन को आम को पार्ट रखुचे? पार्ट XB। पार्ट हूँ XB। ऑफिशियल लैंग्वेज आम केतोटी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी बोले? हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? 22टी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी। 22टी ऑफिशियल लैंग्वेज अच्छी। एटा को पार्ट रे अच्छी? पार्ट पार्ट XV-I। पार्ट XV-I इमरजेंसी प्रोविजन एटा क्वेश्चन आसे। XV-I XV-I तो आकु छाड़ला परे आकु हाँ हाँ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन XX जहाँ हमें 20 बोली कहूचे। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ हमें कौन कहूचे? 20 बोली कहूचे, जोटा कि तुमको मन रखिया पे टिके सहज ହେଇଛୁ। ओके अच्छा अच्छा मते को ऑफिशियल लैंग्वेज टा को पार्ट रहिला? ऑफिशियल लैंग्वेज टा को पार्ट रहिला? ऑफिशियल लैंग्वेज टा को पार्ट रहिला? पार्ट XV-I। ओके थैंक यू। इमरजेंसी प्रोविजन कोड रहिला? XV-I। अच्छा मते को अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केते रहिला? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन XX। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रहिला XX। आई होप समस्तଙ୍କର पार्ट को लेकिन जो इम्पोर्टाट पार्ट थिला सेटा समस्त सहित मन रहिला। यस और नो? यस और नो? देखो एठी गोटे क्वेश्चन तुम मानकर देछि जोटा कि मु तुमको डिस्कशन परे करीबी, जोटा कि 2012 भी यूपी एसएससी रे आइथिला आ तापर आसला होछि 2018 रे मध्ये यूपी पीसीएससी रे आइथिला। जेमति कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डिवाइडेड इनटू केतोटी पार्ट रे डिवाइड कराइछि? तो 22टा पार्ट रे रहउछि। तो आउटे यूपी पीसीएससी 2022 रे आउटे मध्ये एटा पचारथिला। ओके एटा सिक्वेन्स पचारछि यूनियन टेरिटोरी, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप, DPSP एटा तुम सिक्वेन्स तुमको पचारछि। बुझि परछ तो केमति क्वेश्चन हे परिबो? ताले सिक्वेन्स मधे कहि दियो क्वेश्चन नंबर दुईटा केमति आसिला सिक्वेन्स। अच्छा एटा ए ए होची आंसर हबो। माने कोन सभा प्रथम होची यूनियन एंड इट्स टेरिटोरी, सेकंड रे की आसीबो सिटीजनशिप, सेकंड रे की आसीबो सिटीजन, तापर आसीबो किसे ना DPSP। DPSP परे परे आसी थाई किसे? फंडामेंटल ड्यूटी। देखो क्वेश्चन एमिति मध्ये तुमको पचारि पारे। देखो ये गोटे सिक्वेन्स अछि किंबा आउ गोटे कोन देथि जानछो? ये एपटे लेखा हिथिबो इठी एपटे साइड रे आडे आउ गोटे कोन लिखि दबो जे कोन कहलो पार्ट 1 तरकर पार्ट जी जार जो पार्ट अछि तुमको तुमको तीर चिन्ह कर जणे कि लिखिबार अछि। तो ये भली क्वेश्चन मध्ये दे परिबे किंबा आउ गोटे जिंस तुमको दे परिबो केमते तरकर किछि किछि लिखि देला आ साइड रे पार्ट लिखि दबो। तो यूनियन टेरिटोरी पार्ट 2 तरकर फंडामेंटल ड्यूटी तुम जति पार्ट कहबो आ किए ठीक अछि किए भूल अछि, एमती भी क्वेश्चन दे परिबो। ताले
पार्ट को लेकर एग्जाम रे क्वेश्चन आसुचे। एवरीवन क्लियर? अब मन रख, तुम जो एग्जाम जो प्रिलिम दब, एग्जाम जो प्रिलिम दब, टोटाली 100टा क्वेश्चन रु 20+ क्वेश्चन होची पॉलिटी। एटा लेखिकी नहीं था, गत वर्ष सेया हेतिला, ए वर्ष सेया। आ मन रख, पॉलिटी जहार स्ट्रांग से प्रिलिम रे बाय बाय उड़े दो, माने कोन क्लियर करिया माने पक्का। मुख्य चैप्टर होची पॉलिटी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, ता सहित इकोनॉमिक्स। बस एतिकी जहार अच्छी 50+ ताकू किए अटकई पारे। 50टा क्वेश्चन से करिवो ही करिवो। चलो एबे जीवा नेक्स्ट पॉइंट शेड्यूल। मन रख पिले, हाँ, ओडिशा को लेकर गत वर्ष केटा क्वेश्चन आसला? 2टा ना 3टा आसला। तो हाँ चलो तो ऑब्वियसली रहिबो। चलो आमे देखिबा वर्तमान शेड्यूल। हाउ मेनी नंबर ऑफ शेड्यूल? आम मानक पाखरे केतोटी शेड्यूल अछि? केतोटी शेड्यूल अछि? मन कपिले आम मानक पाखरे 12टी शेड्यूल अछि। केतोटी शेड्यूल अछि? 12टी शेड्यूल अछि। अच्छा ओके। अच्छा फास्ट शेड्यूल हमको कौन कहूँ? प्रथम शेड्यूल कहूँ यूनियन एंड टेरिटोरी। यूनियन एंड टेरिटोरी जे प्रथम शेड्यूल। द्वितीय शेड्यूल हमको कौन कहूँ पिले? द्वितीय शेड्यूल कौन कहू पिले? सालारी बा जाको हमें अलाउंसेस बोली कहूचे। सालारी बा जाको हमें अलाउंसेस बोली कहूचे, जे कि सेकंड शेड्यूल। तृतीय शेड्यूल जाको हमें थर्ड शेड्यूल बोली कहबा। थर्ड शेड्यूल कौन कहूँ पिले? थर्ड शेड्यूल कौन कहला? फोर्थ। फोर्थ कहूँ थर्ड शेड्यूल। अच्छा फोर्थ शेड्यूल कौन कहला पिले? फोर्थ ला कौन? आलोकेशन सीट ऑफ, आलोकेटेड सीट ऑफ कोडी? राज्यसभा। राज्यसभा। अच्छा एटा हচ্ছে फोर्थ शेड्यूल। थैंक यू। तापर फिफ्थ शेड्यूल। फिफ्थ सिक्स्थ एटा वेरी इंपोर्टेंट। अच्छा फिफ्थ शेड्यूल हमको कौन कहूँ पिले? शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब एटा को कहूँ फिफ्थ शेड्यूल। अच्छा सिक्स्थ हम सॉरी हाँ सिक्स्थ कौन कहला? सिक्स्थ कहला मन रख पिले, जोटा कि तुम मान कहूँ ट्राइबल एरिया। कि हला? ट्राइबल एरिया आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम। आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोराम। ताले 6टा कमे टिके रिवीजन कर दबा। अच्छा एक आउ थरे मते कहि दे पिले, एक हमको कौन कहला? यूनियन एंड टेरिटोरी। दुई हमको कौन कहला पिले? दुईटा दुई हमको कौन कहला? सालारी। थैंक यू। अच्छा तीन हमको कौन कहला? तीन हमको कौन कहला? फोर्थ। अच्छा चार हमको कौन कहला? आलोकेशन सीट ऑफ राज्यसभा। ओके पांच हमको कौन कहला? पांच हमको कौन कहला? ओके ट्राइबल एससी एसटी। अच्छा ओके। ओके थैंक यू। शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब बिस्तर कहला। अच्छा तार पार्ट माने शेड्यूल्ड 6 हमको कौन कहला? शेड्यूल्ड 6। शेड्यूल्ड 6 हमको कौन कहला? ट्राइबल एरिया। ट्राइबल एरिया जे कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोराम। अच्छा एबे जीवा सेवेंथ शेड्यूल को। पिले मते को सेवेंथ शेड्यूल हमको कहा विषय कहे? सेवेंथ शेड्यूल हमको कहा विषय कहे? डिविजन ऑफ पावर। मन रख एटा 2022 रे क्वेश्चन आसला। डिविजन ऑफ पावर, समस्त पावर को आमे तीन भाग रे विभक्त करछे। समस्त पावर को आमे तीन भाग रे विभक्त करछे। गोटे हला यूनियन लिस्ट, गोटे हला स्टेट लिस्ट, गोटे हला कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट ओरिजिनली 97, वर्तमान अछि 98। स्टेट लिस्ट ओरिजिनली 66, वर्तमान अछि 59। कंकरेंट लिस्ट ओरिजिनली 47, वर्तमान अछि 52। मोर कहबार कथा होची पिले, यूनियन लिस्ट तो जहाँ सेंटर अंडर रहे, स्टेट लिस्ट तो जहाँ स्टेट अंडर रहे, कंकरेंट लिस्ट तो जहाँ सेंटर प्लस स्टेट मिसिक जो पावर को यूज करते कंकरेंट लिस्ट कहते। गत वर्ष बा 2022 रे क्वेश्चन तुमको देइथला, अंक भितर कंकरेंट लिस्ट किए नुह बा किए को लिस्ट रे अछि, ताले तुमको मन रखियो केमति देख। मन रख रेडियो, रेडियो, टेलीविजन, स्टॉक मार्केट बा स्टॉक एक्सचेंज हो, तुमर होची मार्केटिंग हो, पोस्ट ऑफिस, बैंकिंग, तो एगुरा रेलवे, कोऑपरेटिव कोऑपरेशन, तो एगुरा सब कहाँ अंडर आसीबो? स्टेट ना सेंटर? एटा कहाँ अंडर आसीबो? एटा आसीबो यूनियन अंडर। कहाँ अंडर आसीबो? ना यूनियन अंडर। यूनियन लिस्ट अंडर आसीबो। सेमती पुलिस रहिला, पब्लिक हेल्थ रहिला, तुमरो एग्रीकल्चर रहिला, तो तुम मानकर पंचायत राज रहिला, तो एगुरा कहाँ अंडर आसीबो? कहाँ? एटा आसीबो स्टेट अंडर। थैंक यू। अच्छा तो आउ गोटे आसिला कंकरेंट लिस्ट।
କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ କଣ ଆସିବ? ପପୁଲେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିଲା, ଓକେ, ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାନିଂ ରହିଲା, କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଡିଂ ରହିଲା, ଫରେଷ୍ଟ ରହିଲା, ମ୍ୟାରେଜ ରହିଲା, ତୁମର ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏଜୁକେସନ ରହିଲା। ତ ଏମାନେ ସବୁ ହେଲେ କାହା ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଲା? କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ତାହେଲେ ତୁମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି କୋଉ ଗୋଟାକ ଷ୍ଟେଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, କୋଉ ଗୋଟାକ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲିଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, କୋଉଟା କଙ୍କରେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ପୁରା ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାଇଲ ପିଲେ? ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛ? ଏଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମ ମାନଙ୍କର, ଆଚ୍ଛା ଏଇଟି ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମନେ ରଖ ଏଇଟି ସିଡ୍ୟୁଲରେ ଆମର କେତେଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇଛି? ଏଇଟି ସିଡ୍ୟୁଲରେ ମନେ ରଖ ଆମର 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା ଓକେ, ଆଚ୍ଛା ଆରମ୍ଭରେ କେତେଟା ଥିଲା? ମନେ ରଖିବ ଆରମ୍ଭରେ ଆମ ମାନଙ୍କର 14ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କେଇଟା ଅଛି? 22ଟା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ତ ଏଇଠି ଆମକୁ ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଓଡିଆଟାକୁ ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ତ ଏଇଗୁଟା ଆଉ ବାକିଟାକୁ ମନେ ରଖିଲେ ଚଢିବ। ଓଡିଆ 96th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟରେ ଯାହାର ନାଁକୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ 2011 ମସିହାରେ। 2011 ମସିହାରେ ଓଡିଆଟା ଥିଲା, ସେଟା କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା? ଓଡିଆରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା। କୋଉଥିରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା? ଓଡିଆରେ କନଭର୍ଟ ହେଲା। ଓକେ, 96th ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 2011। ଓକେ, ତ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟକୁ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି 10th ସିଡ୍ୟୁଲ। ମତେ କହୁ ପିଲେ 10th ସିଡ୍ୟୁଲ ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି? କି କହିପାରିବ? 10th ସିଡ୍ୟୁଲ, 10th ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି? ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ। ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ, ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ମୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପଢେଇବି। ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ କଣ? ମନେ ରଖିବ ଏଇ ସିଡ୍ୟୁଲ ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ଶେଷ ଦିଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହେଲା 11 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା 12 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ। ଏ 11 ନମ୍ବର ଆଉ 12 ନମ୍ବର ସିଡ୍ୟୁଲ ଦିଟାକ ସିଡ୍ୟୁଲ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସାମ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭିଉରେ। ଆଚ୍ଛା 11th ସିଡ୍ୟୁଲ କହିଲେ ଆମେ କଣ ବୁଝିବା? ଯୋଉଠିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି? କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି? ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବିଷୟରେ କହିଛି, ଯିଏକି 73rd କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992। ଆଚ୍ଛା 12th ସିଡ୍ୟୁଲ କହୁଛି 74 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992 ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି, ଯିଏକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି। ତାହେଲେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ? ନା ମନେ ରଖ 11th ହଉଛି ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, 73 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992। 12th ହଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, 74th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1992। ତ ଏଟା ହଉଛି important। ଦେଖ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କଣ କଣ ପିଲା ଆମେ ପଢିଲେ? ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ପଢିଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର 22ଟା ପାର୍ଟ ପଢିଲେ। ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା କେତେଟା ସିଡ୍ୟୁଲ? ନା 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲ ପଢିଲେ। ମନେ ରଖ ଏ 22ଟା ପାର୍ଟ ଆଉ 12ଟା ସିଡ୍ୟୁଲକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏବେ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକିଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା ଆର୍ଟିକିଲ। ଆଚ୍ଛା, ତ ମନେ ରଖ ପିଲେ ଆର୍ଟିକିଲ ମାନେ ଏଟା ବଢି ବଢି ଚାଲେ, ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ନୂଆ କଣ ଆଡ ହଉଛି। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଯୋଉ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଛି, ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିକିଲର ଲିଷ୍ଟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଟାକୁ ପେଜଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାଢି ପାଖରେ ରଖିବ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଟପିକ ୱାଇଜ ପଢେଇବି, ମାନେ ତମର ଆର୍ଟିକିଲ 1 ରୁ 5 ଯୋଉଟା କି ତମର ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ, ସିଟିଜେନସିପ, ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିବି, ବାସ୍ ତା ତଳେ ଗାର ଦେଇଥିବ। ତାର ତ ତୁମେ ଜାଣିଗଲ ତମ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ କିଏ ଧରକ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆର୍ଟିକିଲ 110 କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି? ଡେଫିନେସନ ଅଫ ମନି ବିଲ୍। ଏଟା ହଉଛି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯୋଉଟା କି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଥର ରିପିଟ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ଏଇ ସବୁ ଯେତେ ସବୁ, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ? 54 ହଉଛି ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ। ଆଚ୍ଛା ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି କୋଉ ଆର୍ଟିକିଲ? ଆର୍ଟିକିଲ 51A। ତ ଏଟା ପୁରା ଲିଷ୍ଟ ଅଛି, ଏଟାକୁ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରଖିବ, ଯୋଉଟା କି ତମ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦବ। ଆଚ୍ଛା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତିକି ଆମେ ପଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯେତିକି ସାରିଛେ ତୁମମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିତରେ, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଅନେଷ୍ଟଲି ସହିତ ଏ ସମସ୍ତ ପଲିଟିକୁ ଠିକ ସେ ସାରିଥିବ, ମନେ ରଖ 4+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏ ବର୍ଷ ଏକ୍ସାମରେ ଆସିବ ହିଁ ଆସିବ। 4+ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆଉ ମନେ ରଖ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା ପାଇଁ ଦଉଛି, ସେଇଆକୁ ହିଁ କେବଳ ରିଡିଂ କର, ଯୋଉଟା କି ମଝିରେ ମଝିରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉଥରେ ରିଭିଜନ ବି ତୁମମାନଙ୍କର କରେଇଦେବି, ଯୋଉଟା କି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ହବ। ଆଉ ମନେ ରଖ ଏବେଠୁ ସ୍ଲୋଲି ଚାଲ, ଆଉ ଏଭ୍ରିଡେ ମେଣ୍ଟେନ କରି କରି ଚାଲ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଆଇ ହୋପ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଣ ଆସୁଛି, ତୁମକୁ କେମିତି ପଢିବାର ଅଛି, କଣ କରିବାର ଅଛି। ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ଲାସକୁ ଅଫ୍ କରିବା। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। କାଲି ଜୋଗ୍ରାଫି ହେଲା, କାଲି ଅଛି ଭଲକାନିକ ଏରପ୍ସନ।
volcano. Okay.